हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माँ भवानी एग्रो विदिशा में। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं 5405 जॉन डियर, जो कि 4x4 ट्रैक्टर है, उस पर लोडर बैको। और आपको सारी जानकारी देंगे, चलाते हुए भी दिखाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ अपनी वीडियो में। आइए आपको दिखाते हैं, सारी जानकारी देते हैं आपको। तो दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं अपन ट्रैक्टर के आगे जो लोडर लगा है, पहले इसकी जानकारी देंगे, इसके बाद में बैको की जानकारी देंगे और फिर हम आपको चलाते हुए भी इसको दिखाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं इसमें बकेट की बात करें स्टार्टिंग से। तो इसमें जो बकेट अपन ने एडिशनल लगाया हुआ है मिट्टी के लिए, वो 30 फीट का बकेट है। बाकी ये जो अपन ने चद्दर अलग से लगाई है, ये भूसे के लिए है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पिनों के बारे में। तो पिनें सारी हार्डनिंग में हैं, ग्रीस निपल वाली हैं। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से आप ग्रीस भी कर सकते हैं इनमें। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आर्म के बारे में। तो काफ़ी अच्छा आर्म बनाया है हमने। इसमें लुकिंग के लिए देखिए प्लेट लगाई हुई है मोल्ड करके। इसमें डिजाइन भी अच्छा लगता है ये वाला। और ये 6 mm की प्लेट में आर्म बना हुआ है, काफ़ी हैवी आर्म है। और इसकी हाइट की बात करें तो ये 14 फीट हाइट का लोडर है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें होल पाइप, जो प्रेशर पाइप डाले हुए हैं अपन ने। तो होल जो डाले हैं अपन ने वो सारे 4000 PSI पे चेक किए हुए नलियाँ हैं। इसके बाद दोस्तों ये हमने इसमें फ्रंट में ऑयल पंप लगाया है, जो कि आप देख सकते हैं ऑयल पंप आगे लगा हुआ है। ये लोडर और बैको दोनों के लिए चलाता है। इतना प्रेशर है इसका कि लोडर बैको दोनों को साथ में चला लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो जॉन डियर में एक चीज़ बहुत दिक्कत वाली रहती है कि लोडर बैको जब लगाते हैं अपन, बीच में एक डीजल टैंक लगा रहता है, जिसमें मशीन के लिए फिटिंग करने में बहुत दिक्कत आती है और सीट को घुमाने में भी दिक्कत आती है। तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाला है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे अपन ने डीजल टैंक जो है हटा दिया है। ये देखिए यहाँ से अपन ने डीजल टैंक ये हटा दिया है और इसको यहाँ पे अपन ने सिर्फ अलग से बना के। तो दोस्तों ये हमने डीजल टैंक के बारे में भी आपको बताया। और अब उस तरफ चलते हैं, इसके कंट्रोल वाल्व के बारे में भी बताते हैं और भी जानकारी देते हैं। तो आइए दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, ये अपन ने जो ऑयल टैंक लगाया है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा ऑयल टैंक लगाया है और इसमें अभी ऑयल भरा हुआ है। इसके लिए देखिए ऑयल ट्रांसमिशन के लिए अपन ने यहाँ से जो नली दी हुई है ऑयल पंप तक, ये देख सकते हैं आप। और इसमें अपन ने ऑयल ठंडा करने के लिए कूलर भी अलग से लगाया है। जब मशीन चलती है तो ऑयल गर्म होता है। इसके लिए अपन ने ऑयल कूलर लगाया है, जिससे मशीन ज़्यादा समय तक चल सके और ऑयल कम गर्म हो। तो दोस्तों ये ऑयल कूलर की जानकारी भी बताई है। अब बात करते हैं कंट्रोल वाल्व के बारे में। तो इसमें जो अपन ने लोडर वाला कंट्रोल वाल्व डाला है वो वोल्वो ऑयल कंपनी का है और 4 पॉइंट में है। ये चारों तरफ मूवमेंट करता है, जिसे जॉयस्टिक भी बोलते हैं अपन। काफ़ी अच्छा कंट्रोल वाल्व है और बड़ा कंट्रोल वाल्व है, इसका फ्लो भी अच्छा रहता है, स्पीड भी अच्छी आती है। तो उसके बाद आते हैं अपनी बैको पे, जो कि अपन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बैको बना रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी देंगे अब दोस्तों आपको। तो देखिए इसमें स्टार्टिंग करते हैं अपन कंट्रोल वाल्व से ही। अभी आपको लोडर का कंट्रोल वाल्व दिखाया, अब बैको का कंट्रोल वाल्व दिखाएं। तो दोस्तों ये देखिए, ये बैको स्पेशल कंट्रोल वाल्व है। जेसीबी की तरह सारे पॉइंट हैं इसमें, जो जेसीबी में पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों ये कंट्रोल वाल्व की जानकारी हुई। अब बात करते हैं मशीन में जो स्टेबलाइजर लगाते हैं अपन। तो स्टेबलाइजर की बात करें तो देखिए दोस्तों, ये जो अपन ने बॉक्स डाला हुआ है स्टेबलाइजर वाला, काफ़ी हैवी बॉक्स है। और इनके खुलने की कैपेसिटी की बात करें तो ये ट्रैक्टर को करीब करीब 3 फीट के आसपास ज़मीन से ऊपर कर देते हैं, जो कि हम वीडियो में चलाते हुए भी दिखाएंगे आपको। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो अपन केपीसी बना के डालते हैं, तो ये केपीसी जो है वो
ढली हुई जेसीबी की तरह केपीसी नहीं है। ये केपीसी हम खुद बना के मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे लगाते हैं और केपीसी लगाते हैं इसमें। तो दोस्तों ये जेसीबी की तरह केपीसी नहीं डालते हम फीड में। ये एमएस स्टील की केपीसी बनी हुई है जो कि हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इसके बाद बताते हैं दोस्तों, ये जेसीबी की तरह अपन ने लॉक पैड दिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ से मशीन लॉक हो जाती है। इसमें नलियाँ भी लगी हुई हैं। ऑयल प्रेशर चालू है, कंप्लीट है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपने स्विंग जैक के बारे में। तो स्विंग जैक अपन ने जो डाले हैं वो जेसीबी की तरह स्विंग जैक हैं और काफ़ी अच्छे स्विंग जैक, हैवी वाले स्विंग जैक लगे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन बूम जैक की। इसके बाद बात करते हैं डिपर जैक में। और इसके बाद आते हैं अपने बकेट जैक की। और इसमें जो अपन ने आयरन का यूज़ किया है वो 8 mm और 12 mm और 10 mm ज़्यादातर यूज़ किया है। इसका जो बूम और डिपर है काफ़ी अच्छा हैवी ड्यूटी बूम डिपर बनाया है हमने। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बकेट के बारे में। तो जो जेसीबी में बकेट आती है 2.5 फीट की, वही बकेट इसमें लगी हुई है। नीचे अपन ने कटिंग के लिए साइड कटर भी लगाए हैं और दांते भी लगे हुए हैं। और पिनों की बात करें दोस्तों तो ये आपको कहीं भी जेसीबी की दुकान पे जैसे पिन बोस वगैरह कभी कट जाता है तो आपको सारे जेसीबी की दुकान पे मिल जाएंगे। माल के लिए भी, आपको सामान के लिए भी कहीं नहीं भटकना है। और इसकी हाइट की बात करें दोस्तों तो आगे की हाइट हमने आपको लोडर की बताई है 14 फीट और पीछे भी स्टॉपर लगा के 14 फीट की हाइट है। और खुदाई की कैपेसिटी की बात करें दोस्तों तो 11 फीट डेप्थ में ये खुदाई करती है मशीन। तो दोस्तों ये हमने आपको जानकारी दी पूरी मशीन की। अब इसको हम चला के दिखाएंगे। आइए बने रहिए हमारे साथ अपनी वीडियो में। दोस्तों ये हमने आपको दी पूरी मशीन की जानकारी और मशीन चलते हुए भी दिखाई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी हमारी वीडियो को देखकर किसी को भाई को लेना हो, किसी को जानकारी चाहिए हो तो हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, इसे लाइक कीजिए और हाइप ज़रूर कीजिएगा दोस्तों ताकि हमको पता चल सके कि हमारी वीडियो कितनी पसंद आ रही है। और इसी के साथ ही विदा लेते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।